ब्रो सच बताऊँ ना, दो बंदों के बीच में अगर लड़ाई होती है तो दोनों ही खुद को सही मानते हैं कि मैं जस्टिस हूँ। यहाँ पे यही बताया जा रहा है, मैं जस्टिस हूँ। एल भी बोल रहा है, कीरा ही बोल रहा है मैं जस्टिस हूँ, यानी मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। अब तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई भी दो बंदों की लड़ाई होती है तो दोनों अपने आप की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कभी भी सामने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। पर तुम्हें जब भी तुम किसी से बहस करो, डिबेट करो, अच्छी काम करो, मतलब अच्छे वे में करो या फिर बुरे वे में करो, तुम्हें सामने वाले बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। तभी तुम आर्ग्यूमेंट को कंट्रोल कर पाओगे, उस डिबेट को कंट्रोल कर पाओगे। सीरियसली भाई, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। क्योंकि तुम क्या है, अपने इमोशंस में आके सामने वाले बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचते नहीं हो कि उसको क्या महसूस हो रहा है। मैं अच्छे वे में नहीं कह रहा, मैं बस सोचने को कह रहा हूँ। एक बार उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो कि इस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दैट इज अ पार्ट ऑफ डैम साइकोलॉजी, डार्क मैनिपुलेशन। और कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ मैं, जो तुम्हें इस क्लिप से सीखनी चाहिए। घमंड तो करना ही नहीं है भाई, कितने भी बड़े तुम तो, अबे घमंड तो रावण का भी नहीं बचा। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, ये मच्छर कौन है इतने सारे जिनको घमंड हो रहा है खुद पे। कितना भी ऊपर उड़ लो, पाँव ज़मीन पे होनी चाहिए, कहावत को याद रखना। दूसरी चीज़, सामने वाले बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। तीसरी चीज़, सामने कोई चीज़ें दिख रही है तो उसको एनालाइज करने की कोशिश करो। मुझे पता है स्टार्टिंग में तुम एल के लेवल तक, कीरा के लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे भाई, उनकी चू बराबर भी नहीं पहुंच पाओगे। बट अगर तुम अभी से स्टार्ट कर दोगे, हो सकता है 2 5 10 साल बाद भाई तुम्हें चीज़ें समझ में आने लग जाए। एग्जाम्पल के रूप में, अगर तुम्हें किसी बंदे को चेक करना हो, ये 48 लॉज ऑफ पावर किताब में भी दे रखा है वैसे, किसी बंदे को तुम्हें चेक करना हो तो एक नकली सीक्रेट बनाओ, या फिर कोई असली सीक्रेट हो लेकिन बहुत छोटा मोटा हो, जिससे तुम्हें घंटा फर्क ना पड़े। और जिस बंदे पे तुम्हें टेस्ट करना है उस बंदे को अपना सीक्रेट बता दो कि यार भाई ये मेरा सीक्रेट है, इसे कहीं मत बताना। अगर वो बात कहीं पे फैल जाती है, तुम्हें पता चलता है 2 3 दिन के बाद, तो समझ जाना वो बंदा धोखेबाज है। और अगर नहीं फैलती है तो समझ जाना कि हाँ भाई ये बंदा लॉयल रहता है, ये बंदा सीक्रेट्स को दबाना सीखता है, ही इज़ ट्रस्ट वर्दी। और हाँ, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखो भाई। कीरा ने अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में नहीं रखा, इसलिए वो पेला गया है। दिस इज़ द बेस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस क्लिप, कि अपने इमोशंस को अपनी जेब में रखो भाई। इमोशन लेस तो आदमी हो नहीं सकता अनलेस वो भगवान बन जाए। मेरी बात सुनना गौर से, तुम एनलाइटेंड हो जाओ, तुम मेडिटेट में मतलब नेक्स्ट लेवल चल जाओ, तो फिर तुम इमोशंस को मतलब एकदम ख़त्म ही कर दोगे। लेकिन एक इंसान हो, इमोशंस तुम्हारे अंदर रहेंगे, बस उसे कंट्रोल करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है कंट्रोल कर लो, रोना आ रहा है कंट्रोल कर लो, ज़्यादा एक्साइट भी मत हो भाई, कंट्रोल कर लो। पब्लिक में तो बिल्कुल कंट्रोल करके रखो, प्राइवेट में भी जहाँ ज़रूरत हो। अभी कीरा भाई प्राइवेट रूम में था, फिर भी एक्साइटमेंट में उसने क्या हरकत कर दी, उसको मार दिया टीवी वाले बंदे को, बिना ये पॉसिबिलिटी सोचे कि हो सकता है वो बंदा नकली हो। पॉइंट ऑफ व्यूज़, अलग अलग प्रकार की थॉट्स, अलग अलग पॉसिबिलिटीज से, प्रोबेबिलिटीज से। मैथ्स में पढ़ते हो ना भाई, प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ द गेम मैन, दैट इज़ द गेम मैन। और फाइनली साइकोलॉजी, माइंडसेट, मैनिपुलेशन, ये कोई बच्चों वाली चीज़ नहीं जिसे तुम ये चुटकियों में सीख लोगे मेरी वीडियो देख के या कोई क्लिप देख के या किसी और की वीडियो देख के। भाई ये चीज़ें एक्सपीरियंस मांगती है भाई। अनजान लोगों से अगर तुम बात करना चालू करोगे, अलग अलग प्रकार के अलग अलग बातें करना तुम लोगों से चालू करोगे, तब जाके तुम्हें ये चीज़ें समझ में आएगी। मजाक नहीं कर रहा भाई, सीरियस बात बोल रहा हूँ एकदम। और टाइम भी लगेगा और तुम पेले भी जाओगे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब तुम भी पेल सकते हो, सामने वाले बंदे को पेल पाओगे। टिल देन आई होप स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे डैम हार्ड, और थोड़ा इसका प्रयोग करना चालू करो, होएगा, बिल्कुल होएगा।